एक समय की बात है, एक राज्य में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह छोटी सी छोटी गलती के लिए लोगों को मौत की सजा सुना देता था। एक बार उसके राज्य में एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। चोर को जब राजा के सामने लाया गया तब राजा ने उससे कुछ पूछे बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनते ही चोर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। चोर को इस तरह हंसता हुआ देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि फांसी की सज़ा सुनने पर लोग दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, दया की भीख मांगते हैं, और ये पहला व्यक्ति है जो हंस रहा है। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे मौत की सज़ा सुनाई है, कल तुझे फांसी होने वाली है और तू हंस क्यों रहा है? तब चोर ने कहा कि महाराज, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने एक सप्ताह पहले एक सिद्ध योगी से एक विद्या सीखी। मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ा सकता हूँ, पर कल मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी और मेरे साथ ही ये विद्या भी चली जाएगी। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने कहा कि क्या तुम मेरे घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकते हो? तो मैं तुम्हारी सज़ा भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा कि तुम्हें कभी भी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, पर उसमें मुझे 1 साल का समय लगेगा। तब राजा ने कहा, इस आने वाले 1 साल में अगर तुमने मेरे घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा, जिसे कि कल्पना तुम सपने में भी नहीं कर सकते हो। चोर ने कहा, मुझे स्वीकार है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है कि इस 1 साल के अंदर आप भी मेरे पूरे परिवार को पर्याप्त भोजन, कपड़े और हर ज़रूरी चीज़ें आपको देनी होगी, ताकि मैं अपने काम पर फोकस कर सकूं। राजा मान गया। चोर अब आज़ाद था। चोर सीधा अपने घर गया। उसके बच्चे और पत्नी रो रहे थे। पति को सामने देखते ही पत्नी पूछने लगी, अरे उस निर्दयी राजा ने तो 8 दिन पहले किसी को नहीं छोड़ा और आप कैसे आ गए? तब उस चोर ने अपने पत्नी को सारी बात सुनाई। सारी बात सुनने के बाद पत्नी ने कहा, तो क्या तुम्हें घोड़े को उड़ाना की कला आती है? तब चोर ने कहा, नहीं। तब पत्नी ने कहा, फिर आपने राजा से झूठ क्यों बोला? अब 1 साल के बाद राजा आपको मार ही देंगे। तब चोर ने बड़े ही प्यार से कहा कि मेरी प्यारी पत्नी, जरा सकारात्मक सोचो। राजा तो मुझे आज ही मारने वाला था, पर अब मेरे पास 1 साल है जीने के लिए, और इस 1 साल के अंदर मुझे 3 संभावना नज़र आती है। पहली, पता नहीं मैं किसी बीमारी या दुर्घटना में मर जाऊं। दूसरा, पता नहीं राजा या राजा का घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। और तीसरी, कि 1 साल के बाद राजा के हाथों ही क्यों न मरना पड़े। मुझे तीनों ही संभावना स्वीकार है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11 महीने बीत गए। अब चोर घबराने लगा, डर गया कि 1 महीने के बाद तो राजा मुझे मार देगा। अब ये भगवान की भक्ति करने लगा, दिन रात पूजा पाठ करने लगा, ध्यान में बैठने लगा और भगवान से सिर्फ एक ही विनती करने लगा कि हे भगवान, इस बार मुझे बचा ले, भविष्य में कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तभी दूसरी तरफ दुश्मन राजा ने अपने गुप्तचरों की सहायता से उस निर्दयी राजा को मरवा दिया और उसका सारा राज्य अपने अधिकार में कर लिया। अब चोर आज़ाद था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कोई नहीं जानता है कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए तब जीवन में यही सोचना कि ये भी एक समय है और समय किसी के लिए नहीं ठहरता है। आज नहीं तो कल ये बुरा समय भी बीत ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी निराश मत होना, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना। आपके द्वारा किया गया हर कर्म जमा होता रहता है और आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म या अगले जन्म में ज़रूर मिलता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है, इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।